हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी पेपर 1, नहीं सॉरी पेपर 2। ओके, पेपर 2 के यूनिट 7 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू वाइल्ड लाइफ के एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम पेपर 1 के आंसर की वगैरह एसयू यूनिवर्सिटी हो गया, डीडीयू यूनिवर्सिटी हो गया, उन सभी के हमने अपलोड कर लिए उनके पेपर के आंसर। एंड इससे प्रीवियस जितने भी यूनिट्स हैं हमने एमसीक्यूज उनके भी सॉल्व कर लिए हैं, वन शॉट भी उनके हैं। तो आपको देखना होगा तो आप चैनल पर एक बार विजिट करिएगा, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इसमें से पॉजिटिव वैल्यू क्या है वाइल्ड लाइफ के लिए? तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ वाइल्ड लाइफ की, तो उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, क्योंकि लोग घूमने आते हैं और घूमने आते हैं तो फिर वो पैसे देते हैं, है ना। तो इकोनॉमिक बेनिफिट थ्रू इको टूरिज्म। कंजर्वेशन एथिक्स प्राइमरली फोकसेज ऑन, तो कंजर्वेशन एथिक्स सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करता है? सो सस्टेनेबिलिटी, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। ओके, द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन लाइज इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम बैलेंस एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन कैन बी कॉज्ड बाई, तो किसके द्वारा कॉज्ड होता है? बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो ये एक निगेटिव टर्म है एक्चुअली, आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी वाइल्ड लाइफ पॉल्यूशन, जो वन्य जीव की जनसंख्या है उसका मतलब डिप्लीशन होना, उसका ख़त्म होना किस वजह से हो रहा है? तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण होने की वजह से, हम उनके घरों को काट के अपना घर बना रहे हैं, तो उनके हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन की वजह से ये सारी चीज़ें, वाइल्ड लाइफ जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन, कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन? तो इसमें से कंजर्वेशन एफर्ट इज आवर पॉजिटिव टर्म, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन कॉज। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज हो गया, जैसे जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारे वन जीव का पूरा तरीके से वो ख़त्म हो सकते हैं। पोचिंग मतलब कि अवैध शिकार हो गया, विदेशी व्यापार हो गया, उनकी वजह से जब जानवरों को मारा जाता है तो वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन हो सकता है। और हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एज आई सेड बिफोर, कि आप उनका घर काट के अपना घर बनाओगे तो फिर उसके वजह से। वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज एम टू, तो किस पे एम करते हैं आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज। ओके, बड़ी जल्दी जल्दी आपके यूनिवर्सिटी वाले पेपर रखते हैं, है ना। मतलब एक भी दिन का गैप नहीं। मेरे साथ भी सेम ही हुआ, बीएड के पेपर देने के टाइम पे एक दिन का गैप नहीं था, और 54 किलोमीटर मैं ट्रैवल करके पेपर देने जाती हूँ, सोचो। और एक दिन का गैप नहीं, मतलब क्या क्या नौटंकी चल रही है, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। एक एक दिन में यार पेपर हो जा रहे हैं, एटलीस्ट एक दिन का तो गैप दो कि बच्चा अच्छे से रिवाइज कर पाए। दिस इज़ नॉट फेयर एंड दिस इज़ नॉट अ लाइक वे कि आप पेपर इस तरीके से लो। बहुत बच्चे टायर्ड फील करते हैं, बहुत बच्चे बहुत दूर दूर से आके पेपर देते हैं। सो बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग, है ना। वी कान डू एनीथिंग, क्या ही कर सकते हैं एज अ बच्चा, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स आर एरियाज दैट, बायोडाइवर्सिटी कौन सा एरिया, मतलब आप किसे बायोडाइवर्सिटी एक हॉट स्पॉट का एरिया मानोगे? फॉलोइंग आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो हार्बर्स अ हाई नंबर ऑफ यूनिक स्पीसीज, जहाँ पर होगी बहुत सारे आपके यूनिक स्पीसीज, प्रजातियाँ आपको देखने को मिलेंगी, तो आप उसे बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट बोल सकते हो। Now the next question is which of the following is a negative value associated with wildlife conservation? So negative value हो जाएगा loss of ecosystem services, ठीक है, जैव विविधता को हानि। नाइन्थ, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर, वाइल्ड लाइफ जो कॉरिडोर्स बनते हैं वो महत्वपूर्ण क्यों हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। क्योंकि वो फैसिलिटेट कराते हैं मूवमेंट बिटवीन फ्रैगमेंटेड हैबिटेट। ठीक है, विखंडित हैबिटेट के बीच चलने का सहारा देना जो है वो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो है वो करते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इज़ टू, प्राइमरी गोल क्या है? तो इनकरेज करना किस चीज़ को? प्राइमरी गोल जो हमारा है वो क्या करवाता है, आप खुद सोचो। वो एक तो पॉपुलेशन जो है, ठीक है, उसको मेंटेन करेगा, मेंटेन स्टेबल पॉपुलेशन ऑफ टारगेट स्पीसीज एंड सस्टेनेबिलिटी को इनकरेज करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेशन मेजर, तो कंजर्वेशन मेजर कौन सा नहीं है? तो इनकरेज अनसस्टेनेबिलिटी फिशिंग प्रैक्टिसेस। तो जब आप फिशिंग प्रैक्टिसेस वो भी अनसस्टेनेबिलिटी तरीके से करोगे, लाइक होता है कि आप फ्यूचर का सोच ही नहीं रहे हो, खुद ही मछली मार मार के खाए जा रहे हो, तो फ्यूचर का आप नहीं सोच रहे हो, तो वो मछली भी ख़त्म हो रही है, आपका फ्यूचर भी ख़त्म हो रहा है। तो डैट्स जो अनसस्टेनेबिलिटी वाला चीज़ है, ये हमारे कंजर्वेशन मेजर में तो बिल्कुल नहीं आता है। इन सीटू कंजर्वेशन रिफर्स टू, इन सीटू कंजर्वेशन किसे कहते हैं? कंजर्वेशन एफर्ट विद इन द नेचुरल हैबिटेट जब हम कहते हैं। इन मतलब क्या होता है?
अंदर, इन मतलब होता है सेम ही, विद इन, है ना। तो कंजर्वेशन एफर्ट विद इन द नेचुरल हैबिटेट इज आवर राइट आंसर, द इन सीटू कंजर्वेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, कौन सा इसमें से निगेटिव इम्पैक्ट है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो रेड्यूस्ड एक्सेस टू रिसोर्सेज जो है, दिस इज योर राइट आंसर। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज एम्स टू, दैट इज CITES, किस पे एम करता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। 15th का, ओके 15th क्वेश्चन है, द टर्म की स्टोन स्पीसीज रिफर्स टू, तो टर्म जो की स्टोन है वो क्या रिफर करता है, तो स्पीसीज दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन इकोसिस्टम फंक्शनिंग, वो स्पीसीज जो इकोसिस्टम फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है उसे की स्टोन स्पीसीज कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो कौन सा इसमें से बेनिफिट नहीं है, तो लॉस ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है, लॉस ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। नाउ 17th क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड लिस्ट, अ कंप्रहेंसिव इन्वेंट्री ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टैचू ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, तो दिस इज आवर IUCN, that is International Union for Conservation of Nature, IUCN. Which of the following is not a threat of marine biodiversity, तो कौन सा थ्रेट नहीं है, तो ओवर फिशिंग ऑब्वियसली है, कोरल रीफ आप देखो कंजर्वेशन एफर्ट इज आवर पॉजिटिव टर्म, दैट्स वाई आंसर आपका यही होगा, ठीक है। पॉल्यूशन तो बिल्कुल ही आपका थ्रेट है, और क्लाइमेट चेंज भी बिल्कुल आपका थ्रेट में माना जाता है, ठीक है। 19th क्वेश्चन है, which conservation strategies involves restoring degraded ecosystem to a more natural state, तो 19th का आंसर क्या हो जाएगा, हैबिट रीस्टोरेशन, ठीक है, हैबिट रीस्टोरेशन। नाउ बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग कि यूनिट 6 जो है आपका वो काफ़ी बड़ा यूनिट है, और उसे लाइक होता है ना, मैं 2 घंटे 3 घंटे लग जाएंगे उसे पढ़ाने में, तो मैंने उसकी स्लाइड्स तैयार की हैं। सो आई विल शेयर डैट स्लाइड्स, जो जिस स्लाइड से मैं पढ़ाती हूँ हिंदी एंड इंग्लिश वाला, तो वो स्लाइड्स मैं आपको भेज दूँगी आपके टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। बहुत ही दिल पे पत्थर रख के मुझे ये करना पड़ रहा है कि मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी उस यूनिट को अभी, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी यूनिट है, लेकिन मैंने उसके स्लाइड्स प्रिपेयर किए, आई डोंट हैव टाइम, एंड एक्चुअली जो मेरा मोबाइल है वो मैंने इतना उपयोग कर लिया, इसका इतना उपयोग कर लिया, क्योंकि मैं कोई भी काम लैपटॉप वगैरह किसी चीज़ पे नहीं करती हूँ, यूट्यूब का सब अपने मोबाइल से करती हूँ, तो इसका इतनी एक्सेसिव इसका हो गया है कि अब ये ना झेल नहीं पा रहा है, आधे घंटे के बाद वो अपने आप ही बंद हो जा रहा है, ठीक है। इसी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, अभी भी मैं चार्जिंग पे लगा के तब वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता चला कि कल आपका पेपर है, ओके। तो 2 घंटे 3 घंटे लगातार मैं इस लाइक मोबाइल से नहीं बना पाऊँगी अभी। मैंने सोचा था कि जब मेरी यूट्यूब की इनकम आएगी तो मैं अपने लिए एक आईफोन वगैरह ख़रीदूँगी, तो जल्दी ही मैं ख़रीदूँगी, ठीक है। हो सकता है मैं कल परसों या आने वाले 10 दिनों में मैं ख़रीद लूँ, ठीक है। तो जब मैं वो ख़रीद लूँगी तो फिर आपकी क्लासेस और भी अच्छे तरीके से, क्योंकि कैमरा भी इसका सही नहीं था तो मैं बोर्ड वाली वीडियो नहीं बना पाती थी, अभी जब आईफोन वगैरह ले लूँगी तो फिर वो थोड़ा मुझे हेल्प करेगा, ओके। तो इसी वजह से मैं 1 शॉट की वीडियो हो सकता है कि ना दे पाऊँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को स्लाइड जो है वो टेलीग्राम पे भेज दूँ, ठीक है। और वो विदाउट एनी पैसा, ठीक है, कोई आपसे पैसा वैसा मैं नहीं ले रही हूँ, वो मैं ऐसे ही अपनी मेहनत को आपको दे रही हूँ, आप बस उसे लीजिए, पढ़िए और अपने अच्छे नंबर लेकर के आइए। तो जिसे वो यूनिट 6 बिहेवियरेबल इकोलॉजी वाली आपको स्लाइड जिसको चाहिए होगी वो प्लीज़ जा करके देख लेना, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। रही बात यूनिट 7 एंड यूनिट 8, तो वो बहुत छोटी छोटी यूनिट है, मैं उसे आधे घंटे 40 मिनट में कंप्लीट करा दूंगी, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले सकती हूँ। अगर मैं नहीं, मेरा मोबाइल नहीं साथ दिया तो फिर मैं उसकी भी स्लाइड आपको भेज दूंगी, ठीक है। तो मैं बस इतना ही आप लोग के लिए कर सकती हूँ जितना मुझसे हो पा रहा है, ओके। आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, ओके। तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और क्या, चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड फिर आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व करता है, तो बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है इसको ये क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। तो दिस इज आवर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल सो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे एक भी स्टूडेंट का लॉस हो। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, केवल ज्वाइन करना है आपको, आपसे कोई पैसे वगैरह नहीं लिए जा रहे हैं, ना यूट्यूब पे ना टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन कर लो और पढ़ लो, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैं इस वीडियो में खास करके मैं कमेंट में अपना क्या कहते हैं टेलीग्राम के लिंक में डाल दूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।